इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पाठ 12 जिसका शीर्षक है सुदामा चरित। सुदामा चरित कवि नरोत्तम दास द्वारा लिखित प्रसिद्ध रचना है जिसमें बताया गया कि सुदामा और भगवान श्री कृष्ण ये दोनों परम मित्र थे। इनकी दोस्ती बचपन में ही हो गई थी जब ये दोनों ऋषि संदीपनी के यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे। सुदामा गरीब ब्राह्मण परिवार से थे जो बड़ी मुश्किल से अपनी रोजी रोटी जुटा पाते थे। एक बार सुदामा की पत्नी के कहने पर वे अपने मित्र से मिलने उनके घर द्वारिका जा पहुँचे, जहाँ पर श्री कृष्ण ने उन्हें दौड़कर गले लगाया। लेकिन उनकी दयनीय हालत को देखकर उनका हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने अपने मित्र की खूब आवभगत की, यहाँ तक कि उनके पैरों में लगे कांटे भी निकाले और उनके पैर भी धोए। कृष्ण जी ने अपने मित्र की खूब धन दौलत देकर सहायता करी और उनकी दरिद्रता का अंत किया। इस तरह दोनों की दोस्ती की मिसाल आज भी उदाहरण के लिए दी जाती है। इसी कहानी पर आधारित है आज का ये पाठ, जिसे लिखा है कवि श्री नरोत्तम दास जी ने। श्री नरोत्तम दास जी हिंदी साहित्य के एक महान कवि हैं। ये सगुण भक्ति के कवि हैं। इनका जन्म वाड़ी सीतापुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी जन्म तिथि को लेकर विद्वानों में मतभेद है, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म सन 1493 में हुआ। सुदामा चरित इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है जिसे हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर माना जाता है। सबसे पहले इसका सस्वर पठन कर लेते हैं, फिर इसे अर्थ के साथ समझेंगे। अगर बच्चों आपने इसे ध्यान से सुना तो ये कविता आपको बहुत सरल व रुचिपूर्ण लगेगी। शीस पघा न जंघा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपह न को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकीसो बसुदा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। ऐसे बेहाल बिवायन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। चांपी पोटरी काख में, रहे कहो के ही हेतु। आगे चना गुरु मात दये ते, लये तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जूं परवीने। पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीने। पाछिली बानी अजो न तजो तुम, तैसई भाभी के तंदुल किन्हे। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात। वह पटवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। हो आवत नाही हूँ तो, वाही पठ्यो ठेली। घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज। अब कई हों सुझाए के, बहु धन धरो सकेली। वैसो ही राज समाज बने,
गज बाजी घने मन सभ्रम छायो, केंदो पर्यो कहू मार्ग भूली, की फेरी के मैं अब द्वारका आयो। भोन बिलो किबे को मन लोचत, अब सोचत ही सब गांव मंझायो। पूछत पाड़े फिरे सब सो पर, झोंपरी को कहूँ खोज न पायो। के वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। के पग में पन्हई न हती, कह ले गजराजहु ठाडे महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत। के जुरतो नहीं कोंदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। और इस कविता के कवि हैं नरोत्तम दास जी। अब इस कविता को अर्थ के साथ समझते हैं। जब सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका पहुंचते हैं, उस समय का ये वर्णन है। शीस पघा न जंघा तन में, प्रभु जानी को आही बसे के ही ग्रामा। जब सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने के लिए उनके महल तक पहुंचते हैं, तो उनको देखकर उनका द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण को उनका वर्णन कर रहा है। क्या बता रहा है? शीस पघा, पघा का अर्थ है पगड़ी। सिर पर पगड़ी नहीं है, न जंघा तन में, और ना ही शरीर पर कोई कुर्ता है। प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। आही का अर्थ है, न जाने कौन से गांव का वो है। धोती फटी सी लटी दुपटी, जिसके सिर पर पगड़ी भी नहीं है और उसके तन पर कोई कुर्ता भी नहीं है, उसने फटी सी एक धोती पहन रखी है। लटी का अर्थ है लटकना और दुपट्टी का अर्थ है अंगोछा या गमछा, जिनके शरीर पर एक गमछा लटक रहा है। अरु पाए उपानय को नहीं सामा। उपानय का अर्थ है जूता, और जिनके पैर में कोई जूता भी नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, और द्विज का अर्थ है ब्राह्मण। दरवाजे पर एक ब्राह्मण दुर्बल सा खड़ा है। रहो चकीसो वसुधा अभिरामा। चकीसो का अर्थ है चकित या विस्मित। वसुधा का अर्थ है धरती। अभिरामा का अर्थ है सुंदर। जो चकित सा होकर कभी जमीन को देख रहा है और कभी आपके सुंदर महल को देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम। यहाँ पर दीन दयाल किसके लिए है? भगवान श्री कृष्ण के लिए। तो आपका पता पूछ रहा है। बतावत आपनो नाम सुदामा, और वह अपना नाम क्या बता रहा है? सुदामा। तो इस तरह सुदामा के आने की खबर भगवान श्री कृष्ण का द्वारपाल उनको देता है। तो इस पद में कवि ने सुदामा के श्री कृष्ण के महल द्वार पर खड़े होकर अंदर जाने की इजाजत मांगने का वर्णन किया है। श्री कृष्ण का द्वारपाल आकर उन्हें बताता है कि द्वार पर बिना पगड़ी, बिना जूतों के एक कमजोर आदमी फटी सी धोती पहने खड़ा है। वो आश्चर्य से कभी जमीन को तो कभी आपके महल को देख रहा है। अपना नाम सुदामा बताते हुए आपका पता पूछ रहा है। ऐसे बेहाल बिवायन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। तो अपने द्वारपाल की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण दौड़कर जाते हैं और अपने दोस्त को गले लगाते हैं और उसे अपने महल के अंदर लेकर आते हैं। जैसे ही वो अंदर लेकर आते हैं, बिवायन का अर्थ है पाँव की चमड़ी का फटना या फटी एड़ियाँ। पुनि का अर्थ है निकालना। जोए का अर्थ है ढूंढना। तो अपने दोस्त की हालत को देखकर भगवान श्री कृष्ण उनके पैरों में लगे कांटे निकालने लगते हैं और उनके पैरों की फटी हुई एड़ियों को देखते हैं। इन सब को देखकर हाय महा दुख पायो सखा। अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर भगवान श्री कृष्ण को
उन पर दया, और वो अपने दोस्त को कहते हैं कि दोस्त तुमने तो बहुत कष्ट में जीवन बिताया है। सखा का अर्थ है मित्र। तुम आए इते न किते दिन खोए, तुम इतने दिनों तक कहाँ खोए रहे, यानी इतने दिनों तक तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा की दीन दशा यानी उसकी गरीबी की हालत देखकर करुणा यानी दया करके करुणा निधि रोए। यहाँ पर करुणा निधि भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया है, तो अपने दोस्त पर दया करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नाही, परात का अर्थ है थाली की शक्ल का पीतल आदि का एक बड़ा और गहरा बर्तन, कुछ इस तरह का। नैनन का अर्थ है आँख और पग का अर्थ है पाँव। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसू पग धोए। पानी की परात जो अपने दोस्त के पैर धुलवाने के लिए मंगाई थी, उसमें पानी को हाथ लगाए बिना ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने आँखों से निकलने वाले जल से अपने दोस्त के पैर धोए। अर्थात यहाँ कहने का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण को अपने दोस्त की दयनीय हालत देखकर इतना दुख हुआ कि उनकी आँखों से इतने आंसू आए कि उनके पाँव धोने के लिए पानी की जरूरत ही नहीं पड़ी। अर्थात यहाँ कहने का अर्थ है कि अपने दोस्त की ऐसी दयनीय हालत देखकर भगवान श्री कृष्ण को बहुत दुख हुआ। इन पंक्तियों में कवि ने सुदामा की करुण व दयनीय दशा के प्रति कृष्ण के भावनात्मक प्रेम को व्यक्त किया है। द्वारपाल के मुंह से सुदामा के आने का जिक्र सुनते ही श्री कृष्ण दौड़कर उन्हें लेने जाते हैं। उनकी फटी विवाहियों का बुरा हाल व उनमें चुभे कांटे व घाव देखकर श्री कृष्ण को बहुत कष्ट हुआ। वो कहते हैं कि मित्र तुमने बहुत कष्ट में जीवन बिताया है, तुम इतने समय मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। सुदामा जी की दयनीय दशा देखकर श्री कृष्ण जी रो पड़ते हैं और पानी की परात को छुए बिना अपने आंसुओं से सुदामा जी के पैर धो देते हैं। अर्थात उनकी दयनीय स्थिति को देखकर कृष्ण जी को बहुत दुख हुआ। आगे चलते हैं। जब दोनों मित्रों के बीच ढेर सारी बातें हो जाती हैं, तब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान उनकी काख में छुपी पोटली की तरफ जाता है। तब वो कहते हैं, कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। जब सुदामा अपने घर से आते हैं तो उनकी पत्नी ने उनको 2 मुट्ठी चावल एक पोटली में बांध कर दिए कि ये अपने दोस्त को उपहार के रूप में दे देना। लेकिन सुदामा संकोचवश अपने मित्र को दे नहीं पा रहे हैं। तब उनके मित्र कह रहे हैं कि कुछ भाभी ने भी हमको दिया होगा, वो तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। चापी कोटरी काख में, चापी का अर्थ है छिपाना, ये तुम काख में अपने हाथ के नीचे क्या छिपा रहे हो। रहो कहो के ही हेतु ये मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। आगे चना गुरु मात दये ते, लये तुम चाबी हमें नहीं दीने। तो सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की मित्रता तो बचपन से ही थी ना, तो भगवान श्री कृष्ण को अपनी एक पुरानी बात याद आती है। जब उनकी गुरु माता ने उनको चबाने के लिए, चाबी का अर्थ है चबाना, उनको चबाने के लिए चने दिए थे, तो सुदामा ने श्री कृष्ण के हिस्से के चने भी खुद खा लिए थे। तब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि एक बार गुरु माता ने भी हमें चबाने के लिए चने दिए थे, जो तुमने मेरे हिस्से के भी खुद ही खा लिए थे और मुझे नहीं दिए थे। श्याम कहो मुस्काए सुदामासु, श्याम यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी के लिए है कि वो मुस्कुराते हुए सुदामा को कह रहे हैं, चोरी की बान में हो जूं परवीने। बान का अर्थ है आदत, परवीने का अर्थ है कुशल निपुण। तो तुम चोरी की बान में, चोरी की आदत में पहले की तरह ही निपुण हो। अपनी बचपन की इस बात को याद करते हुए कह रहे हैं। पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीने। इस पोटरी को तुम काख में ही छुपाकर बैठे हो, इसे क्यों नहीं खोल रहे हो। पाछिली बानी अजो न तजो तुम, पाछिली बानी का अर्थ है पुरानी आदत, तजो का अर्थ है छोड़ना, कि तुम्हारी पुरानी आदत को तुम अभी तक नहीं छोड़ रहे हो। तेसई भाभी के तंदुल किन्हे,
तंदुल का अर्थ है सौगात या उपहार। तो भाभी ने उपहार के रूप में जो मेरे लिए दिया है वो मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। इस पद में कवि नरोत्तम दास ने कृष्ण और सुदामा के बचपन की मित्रता का जिक्र किया है। सुदामा की अच्छी आवभगत करने के बाद कृष्ण जी उनसे मजाक करने लगते हैं। वो कहते हैं कि जरूर भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा, तुम उसे मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, तुम अभी तक सुधरे नहीं। जैसे बचपन में गुरु माता ने हमें चने दिए थे तो तुम तब भी चुपके से मेरे हिस्से के चने खा गए थे, वैसे ही आज तुम इस पोटली में भाभी का दिया उपहार मुझसे छिपा रहे हो, अर्थात तुमने चोरी की पुरानी आदत को अभी तक छोड़ा नहीं है। इस तरह दोनों मित्रों के बीच बातचीत चल रही है। वह पुलकिन वह उठी मिलनी वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। दोनों मित्रों के बीच जब बातचीत का दौर खत्म हो जाता है तब भगवान श्री कृष्ण सुदामा की दयनीय हालत को तो जान लेते हैं और उनको अच्छी तरह खिला पिलाकर फिर उनको खाली हाथ ही विदा कर देते हैं। तो ये बात सुदामा को समझ नहीं आ रही है। तब वो अपने घर की ओर लौटते समय मन ही मन सोच रहे हैं कि वह पुलकनी का अर्थ है खुश होकर, कि भगवान श्री कृष्ण का खुश होकर वह उठी मिलनी वह उठकर मेरे से मिलना, वह आदर की बात, इतनी सारी आदर सत्कार की बात जो उन्होंने मेरे लिए करी वो सब क्या थी। वह पटवनी गोपाल की, पटवनी का अर्थ है भेजना या विदाई, और जब विदाई का वक्त आया तो मुझे कुछ भी नहीं दिया, कछु न जानी जात, मेरी कोई सहायता नहीं करी। अब मैं अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा। कहा भयो जब अब भयो, फिर वो मन ही मन सोच रहे हैं कि हरि को राज समाज, हरि का अर्थ है कृष्ण जी के लिए, राज समाज का अर्थ है राज्य में, कि श्री कृष्ण के राज्य में इतनी सारी धन दौलत है। हो आवत नाही हूँ तो वाही पठ्यो ठेली, वाही पठ्यो का अर्थ है खाली हाथ, ठेली का अर्थ है भेजना। उनकी राज्य में इतनी सारी धन दौलत होते हुए भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया और खाली हाथ ही भेज दिया। घर घर कर होड़त फिरे तनक दही के काज, अब कहीं हो समझाए के बहु धन धरो सकेली, धरो का अर्थ है रखना। तो भगवान श्री कृष्ण से निराश होकर लौटते हुए सुदामा सोच रहे हैं कि मैं ही बेवजह ही इनसे सहायता की उम्मीद लेकर आया। इनसे मैं क्या उम्मीद करूं कि जब ये छोटे थे तो तनक का अर्थ है थोड़े से दही के लिए ये घर घर घूमते फिरते थे, तो आज मेरी क्या सहायता करेंगे। इस तरह की कुछ बातें सोचते हुए अपने घर की तरफ जा रहे हैं। इस पद में कृष्ण की महिमा से अनजान सुदामा की मनोदशा का स्वाभाविक वर्णन है, क्योंकि इस वक्त सुदामा को कुछ नहीं पता है। वो तो सिर्फ यही सोच रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उनकी कोई सहायता नहीं करी, जबकि उनके पास इतनी सारी धन दौलत थी। अब वो अपनी पत्नी को क्या जवाब देंगे। वे सोचते हैं कि मैं मदद की उम्मीद लेकर श्री कृष्ण के पास आया, लेकिन श्री कृष्ण ने तो मेरी कोई मदद ही नहीं की। लौटते समय निराश और खिन्न सुदामा जी के मन में कई विचार घूम रहे थे। वो सोच रहे थे कि कृष्ण को समझना किसी के वश में नहीं है। एक तरफ तो उसने मुझे इतना आदर सम्मान दिया, वहीं दूसरी तरफ मुझे बिना कुछ दिए लौटा दिया। मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, वो तो मेरी धर्मपत्नी ने मुझे ज़बरदस्ती द्वारका भेज दिया। ये कृष्ण तो खुद बचपन में जरा से मक्खन के लिए पूरे गांव के घरों में घूमता था, इससे मदद की आस लगाना ही बेकार था। ये सब बात सोचते हुए सुदामा जब अपने नगर की तरफ जाते हैं तो वहाँ जाकर देखते हैं वैसो ही राज समाज बने, वैसा ही राज्य उनके सामने है। गज, गज का अर्थ है हाथी, बाजी का अर्थ है घोड़ा, सभ्रम का अर्थ है भ्रम हो गया। वैसे ही मेरे सामने हाथी हैं, घोड़ा है, तो उनके मन में ये भ्रम हो गया कि केंदो पर्यो कहू मार्ग भूली, पर्यो का अर्थ है अनजान, मार्ग का अर्थ है रास्ता, तो मैं अनजाने में ही कहीं रास्ता भूलकर कि फेरी के मैं अब द्वारका आयो, क्या मैं घूमकर वापस द्वारका ही आ गया।
क्योंकि जब उनको वैसा ही राज्य, वैसे ही हाथी घोड़े महल सब दिखाई दिए तो उनके मन में एक भ्रम छा गया कि कहीं मैं रास्ता भूलकर वापस घूमकर दोबारा वहीं द्वारका तो नहीं आ गया। भोन का अर्थ है भवन, बिलो की बे का अर्थ है देखना, लोचत का अर्थ है लालच, मझायो का अर्थ है बीच में और झोंपड़ी का अर्थ है झोंपड़ी। जब वो चारों तरफ वैसे ही महल देखते हैं तो गांव के बीच में जाकर सबसे पूछते हुए घूम रहे हैं कि मेरा घर कहाँ है। उनका घर कैसा था, इस तरह की झोंपड़ी, तो वो अपनी झोंपड़ी को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी झोंपड़ी को खोज नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी झोंपड़ी की जगह अभी सुंदर सोने का महल खड़ा है। इस पद में सुदामा के गांव पहुंचकर अपनी झोंपड़ी को न खोज पाने का और सभी झोंपड़ियों के महल में परिवर्तित होने का चित्रण किया गया है। सुदामा जब अपने गांव पहुंचते हैं तो द्वारका जैसा ही राजसी माहौल अपने गांव में भी पाते हैं। अपने घर के सामने हाथी घोड़े देखकर वे भ्रम में पड़ गए और सोचने लगे कि कहीं वे रास्ता भूलकर फिर से द्वारका तो नहीं पहुंच गए हैं। वे अपने घर के स्थान पर ऊंचा भवन देखकर गांव वालों से पूछते फिर रहे हैं कि उनकी झोंपड़ी की जगह ये भवन किसका है। पूरे नगर में घूमने के बाद भी सुदामा अपनी झोंपड़ी कहीं न खोज पाए। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोस्त सुदामा की सहायता करी। जब उनसे बहुत सारी धन दौलत उनको मिल गई तब सुदामा अपने दोस्त की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। जब उनको अपने दोस्त की महिमा समझ आई कि वह टूटी सी छानी हती, छानी का अर्थ है झोंपड़ी और कंचन का अर्थ है सोने, धाम का अर्थ है महल और सुहावत का अर्थ है सुंदर या भला लगना। यहाँ पर सुदामा अपने दोस्त की महिमा का गुणगान कर रहे हैं कि कहाँ तो मैं एक टूटी सी झोंपड़ी में रहता था और कहाँ अब मेरे पास सोने का ये सुंदर महल है जो कितना सुहाना लग रहा है। के पग में पन्हई न हती, पन्हई का अर्थ है जूता, कहाँ तो मेरे पैर में जूते ही नहीं होते थे। कह ले गजराजो ठाडे महावत, महावत का अर्थ है हाथीवान, गजराज का अर्थ है हाथी। तो कहाँ तो मेरे पैरों में जूते ही नहीं होते थे और कहाँ आज महावत हाथी लिए मेरे सामने खड़े हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ मेरी रात कठोर भूमि पर कटती थी जब मैं गरीबी में था और आज मेरे पास कह कोमल सेज पे नींद न आवत, और आज मेरे पास सोने के लिए ये कोमल गद्दे हैं जिन पर मुझे नींद ही नहीं आ रही है। के जुरतो नहीं कोंदो सवा, जुरतो का अर्थ है उपलब्ध, नहीं कोंदो सवा का अर्थ है कि घटिया चावल, कहाँ तो मेरे पास 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ ही नहीं था, यानी 2 वक्त खाने के लिए भी मुझे घटिया चावल खाने पड़ते थे। प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत, प्रताप का अर्थ है कृपा, दाख का अर्थ है किशमिश या मुनक्का, और कहाँ आज मेरे पास खाने के लिए किशमिश मुनक्का यानी ढेरों पकवान हैं जो भाई नहीं रहे हैं। तो ये सब भगवान की ही कृपा का कमाल है। जब सुदामा जी को श्री कृष्ण की महिमा समझ आती है तो वो उनके गुणगान गाने लगते हैं। वो सोचते हैं कि कहाँ तो मेरे सिर पर टूटी झोंपड़ी थी, अब सोने का महल मेरे सामने खड़ा है। कहाँ तो मेरे पास पहनने को जूते नहीं थे, अब मेरे सामने हाथी की सवारी लेकर महावत खड़े हैं। कठोर भूमि पर रात कटती थी और आज मेरे पास नरम बिस्तर हैं। पहले मेरे पास 2 वक्त खाने को घटिया चावल होते थे, अब मनचाहे पकवान हैं। ये सब प्रभु की कृपा से ही संभव हुआ है, उनकी लीला अपरंपार है। तो देखा बच्चों, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती, इसीलिए आज तक इनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती है। अभी बच्चों आपके लिए एक छोटा सा सवाल है, सुदामा श्री कृष्ण से मिलने कहाँ गए थे? वो नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। अब इस कविता के सारांश को देखते हैं। सुदामा चरित कविता में कवि नरोत्तम दास जी ने श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का वर्णन किया है। उन्होंने कविता में बताया है कि सुदामा जी अपनी गरीबी और बदहाली से तंग आकर
अपने परम मित्र श्री कृष्ण से मदद मांगने जाते हैं। वहाँ उनकी हालत देखकर द्वारपाल उन्हें महल में घुसने नहीं देते। फिर जब श्री कृष्ण को उनके आने का पता चलता है तो वो दौड़े चले आते हैं और अपने आंसुओं से सुदामा जी के पैर धुलाते हैं। श्री कृष्ण सुदामा जी की पोटली से चावल खा लेते हैं और उन्हें उलाहना देते हैं कि कैसे एक बार बचपन में सुदामा उनके हिस्से के चने खा गए थे। इस तरह खूब आदर सत्कार करके प्रभु सुदामा जी को विदा कर देते हैं। लौटते समय सुदामा जी को दुख होता है कि श्री कृष्ण ने उन्हें बिना कुछ दिए ही विदा कर दिया। मगर जब वो अपने गांव पहुंचते हैं तो उन्हें अपनी झोंपड़ी की जगह आलीशान महल मिलता है, जिसे देखकर वो भाव विभोर हो जाते हैं और श्री कृष्ण की महिमा के गुणगान करते हैं। अब इस कविता के अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।